मुंबई शाम 5 बजे तेज बारिश में रतन टाटा अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे होते हैं। तभी उनको अपने बगल में एक 5 लोगों की फैमिली दिखती है जो इतनी तेज बारिश में एक बाइक पर बैठ के कहीं जा रही होती है और तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यही देख के टाटा जी के मन में जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए एक कार का आइडिया आता है। बट किसने सोचा था कि यह आइडिया उनकी कंपनी का सबसे बड़ा फेलियर साबित होने वाला है। क्यों एक इतनी सस्ती कार जो एक आईफोन से भी कम प्राइस में मिल रही थी वो इतनी बुरी तरीके से फेल हो गई। जिस कार की हाइप बस इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में थी और खुद बराक ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट इस कार को लेकर एक्साइटेड थे। क्यों इतनी हाइप होने के बाद भी ये अपने पूरे टाइम पीरियड में 3 लाख गाड़ियां भी नहीं बेच पाई और कंपनी ने अनुमान लगाया था कि 3 लाख गाड़ियां हर साल बिकेंगी। जिस गाड़ी को बनाना लोग इम्पॉसिबल बता रहे थे, उस टाइम की बड़ी कंपनीज इवन इंडियन कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट को एक इम्पॉसिबल चीज बता रहे थे और फिर भी रतन टाटा ने ये गाड़ी बना दी और इसके बावजूद भी ये गाड़ी फेल हुई। और जो इस गाड़ी को बनाने का मेन मकसद था सेफ्टी, ये इसी के अपोजिट काम करने लग गई। चलती हुई गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई और कैसे बस एक वर्ड की वजह से ये पूरी गाड़ी बिकना बंद हो गई और टाटा के ऊपर एक सबसे बड़ा धब्बा बन के रह गई। जानते हैं आज की वीडियो में इसी कार के बारे में, टाटा नैनो। उस बाइक वाले एक्सीडेंट के बाद टाटा जी अनाउंस करते हैं कि हम 1 लाख रुपए के अंदर गाड़ी प्रोवाइड करवाएंगे और इसके बाद तो जैसे कि हाइप बनती है पूरे वर्ल्ड में। जी हाँ, बस इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी बहुत खतरनाक हाइप बन जाती है इस अनाउंसमेंट के बाद। यूरोपियंस और अमेरिकन्स भी सोच रहे थे ऐसी कौन सी कंपनी है जो बस $1300 के अंदर 4 व्हीलर प्रोवाइड कर रही है। उस टाइम के अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा भी इस कार को लेकर एक्साइटेड थे। Your Nanotechnology Institute doesn't just conduct groundbreaking research, that research has spun off. कंपनीज में उथल पुथल हो गई। उस टाइम की सबसे सस्ती गाड़ी थी मारुति 800 जिसका प्राइस था 2.5 लाख। बट नैनो के बस अनाउंसमेंट के बाद इसकी बुकिंग 25% से गिर गई थी और इसी के पैरेलली टाटा इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इस प्रोजेक्ट के लिए वो थी इसकी प्राइसिंग, 1 लाख रुपए। और ये प्राइस अचीव करना बहुत मुश्किल साबित हो रही थी, लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इसकी प्राइस को कम करने के लिए उन लोगों ने बहुत सारे चेंजेस किए। लाइक यूजुअली कारों के टायर में 4 बोल्ट होते हैं बट इसके अंदर बस 3 बोल्ट थे। गाड़ी के अंदर स्टील का यूज कम से कम करके पूरी गाड़ी प्लास्टिक पर बनाई। रियर व्यू मिरर बस एक ही साइड रखा जिस साइड ड्राइवर होता है। वाइपर्स यूजुअली 2 होते हैं कार के अंदर लेकिन नैनो के अंदर बस एक ही था। मतलब छोटी से छोटी चीज जहां से पैसे बचाने की पॉसिबिलिटी थी वो सब किया टाटा ने। फिर भी वो कॉस्ट उन्हें गाड़ी की नहीं मिल पा रही थी जो टाटा को चाहिए थी। और इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग की टाइप होती है एक्सट्रीमली हाई इकोनॉमी ऑफ क्लास। इस मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी सामान को, किसी भी प्रोडक्ट को इतने बल्क में बनाओ कि उसकी प्राइस बहुत नीचे गिर जाए। और इसी प्लान के साथ रतन टाटा निकले एक फैक्ट्री बनाने के लिए और यही होती है उनसे एक सबसे बड़ी गलती और ये काफी बड़ा रीजन था टाटा नैनो की प्रोडक्शन की लॉस में। उन्होंने वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री खोली और ये गाड़ी मैन्युफैक्चर भी करी और 2008 में इसका अनाउंसमेंट कर दिया कि ये आने वाली है। इसका बस एक झलक दिखाई लोगों को, अभी लॉन्च नहीं हुई थी, बस अनाउंसमेंट किया गया था और इसका एक प्रोटोटाइप दिखाया गया। बट इसी के बाद वेस्ट बंगाल के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट कर दिया कि जिस लैंड पर टाटा की फैक्ट्री बनी है वो लैंड टाटा ने हमसे जबरदस्ती छीना है और बंगाल गवर्नमेंट ने भी टाटा की कोई मदद नहीं करी जिसके बाद उन्हें ये कंपनी वहां से हटानी पड़ी और फिर ये फैक्ट्री सेटअप हुई गुजरात के अंदर। और बस इसी फैक्ट्री सेटअप में उन्हें 1400 करोड़ का लॉस हो गया और पूरे 1 साल का समय लग गया। और जिसके बाद 2009 में ये गाड़ी लॉन्च हुई और गाड़ी के लॉन्च होने के बाद ही दिक्कतें आना शुरू हो गई। सबसे पहले तो लोगों को डिलीवरी बहुत लेट मिल रही थी। लिटरली लोगों की गाड़ी पे 18 महीने तक की वेटिंग थी और इसके पीछे का रीजन था नई फैक्ट्री गुजरात में ढंग से सेटअप ही नहीं हुई थी, इसलिए बहुत लेट मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी गाड़ियों की। और फैक्ट्री अच्छे से सेटअप हुई नहीं इसलिए वो लोग गाड़ी को ढंग से टेस्ट भी नहीं कर पा रहे थे और गाड़ियों में दिक्कत आना शुरू हो गई। कुछ ऐसी न्यूज आ रही थी जिसमें गाड़ी में चलते चलते आग लग जा रही थी, उसकी बैटरी फट जा रही थी। भले ये चीज 1-2 कारों के साथ ही हुई लेकिन क्योंकि ये गाड़ी ट्रेंड में थी, हाइप में थी, इसलिए इस गाड़ी की छोटी सी भी न्यूज बहुत बड़ी बन जा रही थी। और इन सबको छोड़ो, सबसे बड़ा रीजन था इस गाड़ी के ना बिकने का, तो वो था इसकी मार्केटिंग। इसको कहा गया दुनिया की सबसे सस्ती कार और इस चीज से गाड़ी का ये पर्सपेक्टिव बन रहा था कि ये सबसे सस्ती कार सबसे गरीब लोगों के लिए है। एक बंदा, खासकर इंडियन बंदा, एक गाड़ी इसलिए खरीदता है क्योंकि उसको फील, वो रुतबा चाहिए होता है कार वाला। बट नैनो एक कार होने के बाद भी वो एस्पिरेशन, वो रुतबा नहीं दे पा रही थी। लोगों को लगता था कि अगर हम इस गाड़ी में बैठ के चलेंगे तो लोग हमें सबसे गरीब समझेंगे। लिटरली उस टाइम पे ऐसी खबरें चलती थी कि जिस लड़के के पास नैनो कार है उसको हम अपनी बेटी नहीं देंगे। और बस इसी इंडियन माइंडसेट की वजह से ये गाड़ी बुरी तरीके से फेल हो गई इंडिया के अंदर। इंडिया में पहले साल इसकी 30,000 गाड़ियां बिकी, दूसरे साल 70,000 और तीसरे साल 75,000। बट ये टाइम इस गाड़ी का पीक था। इसके बाद इस गाड़ी की सेल्स कम होना शुरू हो गई
और कम होते होते बहुत ज्यादा कम हो गई और लास्ट 2019 में आके बस 300 पीस बिके इस गाड़ी के एक साल के अंदर। इसी बीच इस गाड़ी का डिजाइन थोड़ा रिन्यू किया गया जवान लोगों के लिए और एक नए नेम के साथ बेचा गया नैनो जेन एक्स, लेकिन ये प्लान भी फेल रहा और लास्ट अप्रैल 2019 के अंदर ये गाड़ी बनना डिसकंटिन्यू हो गई। इंडिया में हर साल 1,70,000 लोगों की मौत होती है बाइक एक्सीडेंट में। जस्ट इमेजिन अगर नैनो सक्सेसफुल हो जाती तो इनमें से कितने सारे लोगों की जान बच सकती थी। हमारे इंडिया पे सबसे बड़ा बोझ है तो वो है हमारे इंडियंस की सोच। हमें बाइक पर एक छोटे से एक्सीडेंट में मरना मंजूर है, लेकिन किसी की दो बात झेलना नहीं, और वो भी उस बंदे की दो बात जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। और अगर यही माइंडसेट इनहेरिट होता रहा तो इंडियंस अपनी बहुत वैल्यूएबल चीजें खो देंगे। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो आप ये दोनों वीडियोस में से कोई देख सकते हो जो आपके स्क्रीन पर आ रही होंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर सकते हो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।